Very good morning students. Now we are going to see the third question. अच्छा क्वेश्चन है थर्ड वन भी, और मैंने आपको बार बार रिपीट किया ना कि इस चैप्टर्स में हम लोगों को एक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है और एक सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ना है, जहां पर हम सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस को डिपार्टमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट काम किसके लिए कर रहा था? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्वेश्चन देखो क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वर्क आउट द प्रोडक्शन आवर्स रेट। स्टूडेंट आप इसको अंडरलाइन करो, इस क्वेश्चन में आपको प्रोडक्शन आवर्स रेट फाइंड करना है, मतलब पर आवर्स कितना पैसा खर्चा हो रहा है ये आपको इसके अंदर फाइंड करना है। ऑफ द रिकवरी ऑफ ओवरहेड, डिपार्टमेंट ए है, बी है, सी है, यूजिंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसी को सेकेंडरी मेथड बोल स्टूडेंट, और इसी को रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि मुझे इस एक्सपेंसेस को उस समय तक डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये चीजें रिपीट करती रहनी है जब तक ये अमाउंट फिनिश ना हो जाए। ये एक्सपेंसेस जो अमाउंट है एक्सपेंसेस वो फिनिश ना हो जाए। अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, आपको ऑलरेडी डिपार्टमेंट ए में कितना, डिपार्टमेंट बी में कितना, डिपार्टमेंट सी में कितना, सर्विस डिपार्टमेंट डी में कितना, ई में कितना एक्सपेंसेस उसने ऑलरेडी दिया हुआ है। जस्ट यू टेक द टोटल उसका करना है। कितने सारे क्वेश्चन में तो टोटल ही और देंगे, आप करना चाहोगे तभी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस एक्सपेंसेस को डिवाइड करने के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए। इस क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो देखो ऑलरेडी उसने डिपार्टमेंट बनाया, इसने बोला रेंट 2000 और ऑलरेडी उसने खुद से डिवाइड करके दिया है। ए डिपार्टमेंट में 400, बी में 800, सी में 300, डी में 300, ई में 200। इलेक्ट्रिसिटी टोटल 400 है, ए में उसने बोला 100, बी में बोला 160, सी में बोला 60, डी में बोला 40 और ई में कितना बोला 40। इसी तरीके से फायर इंश्योरेंस, इसी तरीके से प्लांट ऑफ डेप्रिसिएशन, इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट, ये सारे एक्सपेंसेस आपको उसने ऑलरेडी डिवाइड करके दिए। और यहां पर देख स्टूडेंट को थोड़ा सा मिसगाइड करने के लिए एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स भी उसने उसी के साथ लिख दिया है। अब एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स उसी के साथ लिख दिया है, तो जब स्टूडेंट ए डिपार्टमेंट का, बी डिपार्टमेंट का, सी डिपार्टमेंट का, डी डिपार्टमेंट का, ई डिपार्टमेंट का टोटल एक्सपेंसेस फाइंड करने जाएगा, क्योंकि तो मुझे यहाँ पे टोटल चाहिए ना, मुझे तो सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट को इसमें ऐड करना है, तो गलती से ना स्टूडेंट आर्स को भी प्लस कर देगा। लेकिन आप ऐसी गलती मत करना। तो आप क्या करोगे, आप कहां तक का टोटल लोगे? आप आर्स को छोड़कर, देख एस्टिमेटेड जो आर्स लिखा है ना उसको छोड़कर आप टोटल लोगे, मतलब 400, 100, 160, 1000 और 50, यहां तक का आप टोटल लोगे ए के लिए। बी के लिए भी सेम, 800, 160, 320, 1550। सी के लिए भी सेम, 360, 120, 1050। डी के लिए भी, डी में तो आर्स दिया ही नहीं है और ई में तो दिया नहीं, तो आप वो जो नंबर्स ऑफ आर्स है ना स्टूडेंट उसका टोटल गलती से मत लेना। वो नंबर्स ऑफ आर्स है स्टूडेंट, वो एक्सपेंसेस नहीं है, वो अमाउंट नहीं है, वो नंबर्स ऑफ आवर्स है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है स्टूडेंट, आपके क्वेश्चन में जो नंबर्स ऑफ आवर्स ए में लिखना चाहिए वो गलती से स्किप होके बी में चला गया है, बी का सी में चला गया है और सी का डी में चला गया है। मतलब ए थोड़ा सा करेक्शन कर, ए में नंबर्स ऑफ आवर्स स्टूडेंट 1000 है, बी में स्टूडेंट नंबर्स ऑफ आवर्स 2500 है, सी में नंबर्स ऑफ आवर्स 1800 है और डी में कोई आर्स नहीं है, डी तो सर्विस डिपार्टमेंट है, उसको आप क्या करते हैं स्टूडेंट, कैंसिल करते। अब उसके बाद से स्टूडेंट आप इस एक्सपेंसेस को कैसे डिवाइड करोगे, इसके लिए आपको क्वेश्चन में, मैं यहां पर इसके लिए लिखा क्योंकि मैं इसका हेल्प लूंगा। आप ये सर्विस डिपार्टमेंट डी और सर्विस डिपार्टमेंट ई के अमाउंट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे उसका रेशियो दिया है। जो भी डी के पास रहेगा, जो भी डी के पास रहेगा उसमें से 30 ए के लिए दे दोगे, 40 बी को दोगे, सी 20 को दोगे, ई को 10% दोगे। जो ई का एक्सपेंसेस है वो 10, 20, 50, 50 के रेशियो में आप डिवाइड करोगे। कब तक? जब तक ये मील नहीं हो जाता है तब तक। क्वेश्चन को करेक्ट करना मत भूलना। मैं फिर से रिपीट कर दूं,
आपको वर्टिकली ए का टोटल लेना है, बी का टोटल लेना है, सी का लेना है, डी का लेना है, ई का, क्योंकि एक्सपेंसेस ऑलरेडी डिवाइड करके दिया है। क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन बोला, लास्ट वन जो 1000 है, 2500 है, 1800 है स्टूडेंट, वो नंबर्स ऑफ आर्स है। आर्स का टोटल आप मत लेना, वो आर्स है ना, आर्स एक्सपेंसेस नहीं है। और वो थोड़ा सा स्किप होके ए का बी में, बी का सी में, सी का वहां पर वो डी में चला गया है, तो आप उसको एक करेक्ट कर लेना। वो ए में आर्स है 1000, बी में आर्स है 2500 और सी में आर्स है 1800। ओके स्टूडेंट, चलो तो अगर आप वर्टिकली टोटल लोगे तो फिगर एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा आपको। फिगर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये आपको टोटल, ये जो लिखने जा रहा हूं कहीं दिया नहीं है, टोटल लेना है आपको वर्टिकली। फिर से रिपीट कर दूं, 400 प्लस 100 प्लस 160 प्लस 1000 प्लस 50, तो ये मिला 1710। उसी तरीके से बी का 2830, उसी तरीके से सी का 1530, 860 और स्टूडेंट 670। अब ये स्टूडेंट ऑलरेडी उसने हम लोगों को क्या किया था, दिया था, इंडिविजुअल दिया था, हमने टोटल किया। अब इस सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, या रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं, ये जो डी का 860 खर्चा है, ई का 670 खर्चा है, इन दोनों लोगों ने भी इन्हीं डिपार्टमेंट के लिए खर्चा किया है, इन्हीं डिपार्टमेंट के लिए हमने इनको रखा है। तो जब हम किसी गुड्स का प्राइस डिसाइड करने जा रहे हैं, पर आस्क करने जा रहे हैं, तो ये एक्सपेंसेस भी इसके अंदर हम प्लस करेंगे, तब जाके हमको एग्जैक्ट समझ में आएगा, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं जाएगा। जैसे प्लस कर देंगे यहां पर डिपार्टमेंट डी। अब डी का देखो कितना बोला था उसने, 30, 40, 20 और 10, 860 है। 860 डिवाइड बाय 100, सबको प्लस किया तो 100 आ गया, 2 टाइम मल्टीप्लाई कर सन। पहला वाला कितना है 30%, 258। सेकेंड है 40%, 344। थर्ड वन है 20%, 172। इसी को तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये हो गया नील। एंड लास्ट वन है स्टूडेंट 10%, विच इज 86। ओके, अब ई का एक्सपेंसेस देखो कितना है 670, प्लस डी ने उसके लिए खर्चा किया था, ये दोनों 756। अब हम लोगों को ई को डिपार्टमेंट ई 10, 20, 50 और 20, कितना स्टूडेंट 756 था, 756 डिवाइड बाय 100, 2 टाइम मल्टीप्लाई। पहला रेशियो 10% है स्टूडेंट, तो इसको मैं करता हूं 75.6 है तो 76 कर देता हूं। फर्स्ट वन को कर देता हूं 76, सेकेंड वन 20% है 151, थर्ड वन 50% है 378 और डी 20% 151 और 756, ये हो गया नहीं। अब स्टूडेंट मेरा प्रॉब्लम से हो गया कि मैंने जो डी को नील कर दिया था, अब डी में फिर से 151 आ गया, मतलब ई ने इसके लिए इतना खर्चा किया। सेम प्रोसेस, अब मुझे डी के लिए फिर से वही करना पड़ेगा, प्लस
डिपार्टमेंट डी, once again same 30, 40, 20, 10, 151, 100 से 2 टाइम मल्टीप्लाई का साइन, पहला रेशियो है 30%, 45, सेकेंड रेशियो है 40, 60, देन 20, ये है 30, 151, इसी को तो हम नील कर रहे थे, एंड लास्ट वन इज द 10, 50। एक बार टोटल करके ये भी देख लेना स्टूडेंट कि करेक्ट 151 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हम फ्रैक्शन में ले रहे हैं तो कभी ऐसा हो कि हमसे गलती हो जाए। 150 आ रहा है तो मैं इसको एक तरह से कर दिया 60, ठीक है। अब स्टूडेंट मुझे इसको नहीं करना है, प्लस अब ई, डिपार्टमेंट ई का है 10, 20, 50, 20, 16 रुपीज है स्टूडेंट, 16 रुपीज, तो 16 डिवाइड बाय 100, 2 टाइम मल्टीप्लाई का साइन, पहला वाला 10, तो 1.6 हो रहा है स्टूडेंट, 1.6, ये हो रहा है, चलो 1.6, 20%, 3.20, 50%, 8 and 20%, 3.20, 16, प्लस करके एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट, 1.60, 3.20, 8 and 3.20, ओके। अब 3.20, अब स्टूडेंट ना ये जब 10 से कम आएगा ना तो कहीं ना कहीं आप उसको ना एडजस्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि और आगे ले जाकर कोई मतलब नहीं, चीजें रिपीट होने लगेंगी। देन डिपार्टमेंट डी, डिपार्टमेंट डी 30, 40, 20, 10, 3.20 है स्टूडेंट, 3.20 डिवाइड बाय फिर से 100, 2 टाइम मल्टीप्लाई का साइन, 30, 96, 0.96 आ रहा है, 40, इधर भी 1 कर दिया स्टूडेंट, एंड 3.20 था, 3.20 डिवाइड बाय 100, फर्स्ट वन आ गया 30, 1 लिख दिया, 40, चलो तो 3.20 माइनस 2 कर दिया, 1.20, that's it. Take the total student, 1710, 258, 76, 45, 1.61, 2091.6, 2830, 344, 151, 60, 3.20 and 1, 3389.20, 1530, 172, 378, 38, 1.20, 2119.2, ये हो गया टोटल प्रोडक्शन आसेट, प्रोडक्शन आसेट
रेट। ए में खर्चा हुआ स्टूडेंट 2091.60 1000 आवर्स के लिए। तो 2091.60 डिवाइड बाय 1000 आवर्स पर आवर्स हो गया 2.09 पर आवर्स। इसी तरीके से स्टूडेंट बी में 3389.20 और सेकेंड वन में नंबर्स ऑफ आवर्स इज 2500 बी में 2500 आवर्स। फिर से कर दूं 3389.20 2500 आवर्स के लिए। तो 3389.20 डिवाइड 2500 1.35 पर आवर्स। सी 2119.20 और सी में काम हुआ स्टूडेंट 1800 आवर्स। टू 119.20 डिवाइड बाय 1800 आवर्स 1.17 दिस इज द क्वेश्चन स्टूडेंट। तो स्टूडेंट नथिंग इज चैलेंजिंग, अगर आप कूल माइंड होके करोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी स्टूडेंट। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि टीचर 1000 टाइम भी समझाएगा, पॉसिबिलिटी की आप भूल जाओगे, लेकिन अगर कोई चीज स्टूडेंट आपको अगेन और अगेन रीडिंग से, पढ़ने से खुद से अगर क्लिक हो जाए ना स्टूडेंट, फॉरएवर के लिए वो चीज ध्यान में रहेगा, टिल डेथ वो चीज ध्यान में रहेगा। तो हमारा तो काम ही है कि हम अपनी तरफ से बेस्ट करें, बट आप भी सर स्टूडेंट जितना अपना बेस्ट करोगे ना उतना आपके लिए अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच।